शुरू होता है यहाँ से ऋषिकेश की गलियों में चलते हुए। अचानक से हम पहुंच चुके थे बहुत आगे। चलते चलते ये मेरे 3 रूंडे फूंडे दोस्त मेरे साथ थे और फिर अचानक से हमें दिखाई दी एक रोशनी। हमने सोचा वहां से कुछ और अच्छा होगा हमारे लिए, लेकिन मैं रुका। रुकने के बाद मैं देखा कि चलो कुछ चलते हैं, चलो कुछ वहाँ कुछ नया होगा। हम चलते रहे, फिर ये हमें दिखाई दिया लाल हरा एक गेट। उसके बाहर हमें दिख रही थी सूरज जैसी पीली रोशनी, और ये मेरा एक दोस्त नया चश्मा लगा के अपने आप को समझ रहा था बहुत बड़ा हीरो, लेकिन मैं उससे कम नहीं हूँ। मैं उससे भी बड़ा हीरो हूँ जो बकचोदी में एक नंबर था। अचानक से चलते चलते फिर पता नहीं अचानक से क्या हुआ, मैंने मेरे दोस्तों को रिकॉर्ड करना शुरू करा। ये ऐसे करते करते बहुत आगे जा चुका था, लेकिन मैंने किसी को कुछ नहीं कहा। हम चुप रहे। हमने सोचा कि चलो कोई नहीं, अभी सबको मैं रिकॉर्ड कर रहा था, आप कोई मुझे भी रिकॉर्ड करे। अचानक से मैंने मेरा कैमरा सेट करके मेरे दोस्त को दिया और उसने वो कैमरा अपने हाथ में लिया। अपने हाथ में लेने के बाद उसने मुझे रिकॉर्ड करना शुरू कर। नहीं नहीं, बनाओ, आप बनाओ, मैं चलता हूँ, कोई नहीं। ये देखो, मैं भी तो देखूं मैं कितना बड़ा हीरो हूँ। अगर मुझसे बड़ा कोई हीरो है तो वो मैं हूँ और कोई नहीं। लेकिन फिर सोचा चलो चलते हैं थोड़ा अक्षय कुमार स्टाइल में। ये मेरे जूते, ये मेरी जैकेट, और ये आई लव जानकी सेतु, ये है जानकी सेतु। मैं यहाँ बोल रहा हूँ कि अगर यहाँ नहीं आए तो कहीं कुछ नहीं हुआ, बाकी सब बेकार है। एक बार आइए ऋषिकेश, घूमिए, अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करिए, क्योंकि सब कुछ यही है और कहीं कुछ नहीं है। आओ आओ चलो आगे चलते हैं। मैं इनको आगे लेके चला। अचानक से ये देखिए, अब ये बाइक वाले अभी हमारे पीछे ही हमें परेशान करने में माहिर थे। जिस रास्ते पे बाइक चलनी चाहिए साले उस रास्ते पे तो चल नहीं रहे थे, और जिस रास्ते पर हम पैदल चल रहे थे उस रास्ते पर ये बाइक ला रहे थे। चलो चलो, फिर हमने सोचा कोई नहीं, बाइक वालों को निकलने दो। फिर बाइक वाले निकलते रहे और हम आगे चलते रहे, और ये इस तरह हमारा सफर आगे चलता रहा और हम कहीं नहीं रुके। मैं मेरे दोस्तों से कहता रहा, ये ऋषिकेश की वादियां जो अंधेरे में नहीं दिख रही है, हम कोशिश करेंगे इनको अगली सुबह देखने की। देखते हैं कि अगली सुबह ऋषिकेश कैसा दिखता है अपनी नग्न आंखों से। ऐसा कुछ करते 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 ये मेरे दोस्त चलते हैं, और ये अचानक से फिर रिकॉर्ड करता है कुछ। ये सोचता है कि कुछ नया मिल जाएगा, लेकिन इसे कुछ नहीं नया मिला। फिर इसने सोचा कोई नहीं, चश्मा लगा लेता हूँ, फिर अगले बार आगे चलता हूँ, उसके बाद कुछ नया मिलेगा। ये मैं फुल इंजॉय करता हुआ अपने दोस्तों के साथ आगे बढ़ रहा था अपनी मस्ती में। और चलते 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 ये देखिए, अब मैं इनको यहाँ बता रहा हूँ कि ये देखो, इधर पैदल वाला रास्ता है और ये इधर बीच वाला रास्ता है, और ये इधर वाला गाड़ी वालों का रास्ता। लेकिन कुछ चमन चूतिए ऐसे थे जो हमें परेशान कर रहे थे हमारे रास्तों में, हमें हमारी मंजिल से हटा रहे थे, हमें तंग कर रहे थे। कोई नहीं, यहाँ पे हम थोड़ा सा एंजॉय करते हैं, जानकी सेतु को हमने थोड़ा बहुत मजे लिए, लेकिन ये नीचे क्या था? खैर, कोई मेरा दोस्त ने इस बात पर गौर नहीं कर रहा था। ये हमारी गाड़ी थी जो का अचानक से हमने इसी से अपना सफर तय किया है, अपना मेरठ से लेके। फिर हम चलते रहे, हमने वहां से अपनी मंजिल चेंज करी। हम थोड़ी देर बैठे, हमने सोचा कोई नहीं अभी आगे कुछ करते हैं, थोड़ी देर बैठेंगे, आगे की प्लानिंग करते हुए कि अगली सुबह में कहाँ निकलना है। और मैं इस तरह अकेले बैठे रहा अपने दोस्तों के साथ, जहाँ कहीं कुछ नहीं था। सब अपने दोस्तों के साथ एंजॉय कर रहे थे और मैं अकेला बैठा था। वे मैं सामने दिखा रहा था इनको श्री योगी आदित्यनाथ जी, जो मुख्यमंत्री है उत्तर प्रदेश राज्य के। ये मेरा दोस्त, जहाँ मुझे कोई इससे गुफ्तगू करनी चाहिए थी, ये कुछ मुझे बता रहे थे। ये कह रहे थे कि इस पे प्लेट है, इस पे प्लेट नहीं है। पता नहीं ये कैसा आदमी, देखना जहाँ इसको डालना चाहिए वहां तो डाल नहीं रहा था, इसको डालना चाहिए था किसी। बाकी आप समझदार हो। तो ये अगली सुबह जब हमारी हुई तो हम थे ऋषिकेश की सुंदर वादियों के बीच में, और इधर से चला रहा था मेरा दोस्त गाड़ी, जो उसके हिसाब से परफेक्ट थी। बाकी चलते हम चलते गए। हमने फिर कोशिश करी थोड़ा, मैंने सोचा मैं भी अपने आप को रिकॉर्ड कर लूं, मैं कहीं इनसे अलग हूँ। मैंने अपने आप को रिकॉर्ड किया, कुछ नहीं, यहाँ मैं शांत था, किसी को कुछ नहीं बोल रहा था। अचानक से मुझे कुछ नया दिखाई दिया। ये मेरी आंखें टकटकी लगाए हुए ऊपर देख रही थी कि मैं कुछ नया करूं, लेकिन मेरे दोस्त कुछ ऐसे थे जो साले नई नई बात मुझे बता रहे थे, जिनकी बात पे मुझे हंसी आ रही थी। और ये बरसात चालू हो चुकी थी आगे, जिसकी वजह से मिरर थोड़ा धुंधला हो चुका था। धुंधला होने के कारण, और ये सुंदर वादियां जिसके आगे मेरी लाल रंग की गाड़ी दिख रही थी, उसका बोनेट, और ये सामने हरे हरे ऊंचे ऊंचे थोड़े से पहाड़, और इस पे चलती हुई हमारी सरपट गाड़ी एकदम प्यारी प्यारी। और ये हल्का सा टर्न लेते हुए हम पहुंच चुके थे ऋषिकेश से बहुत ऊपर, अपनी मंजिल के थोड़ा करीब। और चलते चलते हमने
सोचा कि कुछ ये सामने मेरे दिख रहे थे उत्तराखंड के वो पहाड़ जिन्हें देखने के लिए मेरी आंखें तरस रही थी, लेकिन ये अभी भी मुझसे बहुत दूर थे। इनके पास जाने के लिए मुझे यहाँ से अभी बहुत लंबा सफर तय करना था, जिसकी वजह से मुझे अपनी गाड़ी में ही बैठे रहना होगा और अपनी गाड़ी में बैठे बैठे रहने के साथ साथ कहीं किसी भी बात पर गौर नहीं करना होगा। और ये मैं अपने कैमरे से रिकॉर्ड करता हुआ उन सुंदर हसीन वादियों को जो शायद कभी मेरे कैमरे में नहीं आएगी। और यहाँ से फिर हम बढ़ते गए आगे और चलते रहे। ये हम पहुंच चुके थे एक चौक पर। हमने इन भैया से पूछा कि यहाँ से सुरकंडा देवी जाने का रास्ता किधर से है। इन भैया ने हमें उल्टे हाथ की तरफ इशारा करते हुए कहा ओके। फिर हम उल्टे हाथ की तरफ मुड़े और हम चल दिए थे सुरकंडा देवी मंदिर के लिए। लेकिन अभी भी मंजिल हमारी यहाँ से तकरीबन 60 किलोमीटर दूर थी। तो फिर भी हमने हिम्मत नहीं हारी, हम गाड़ी पर अपने कूल्हे टिकाकर बैठे रहे। और बैठे रहने के साथ साथ हमने सोचा कि यहाँ से कुछ ले लेते हैं, लेकिन नहीं, हमने जेब का खर्च अपना कम करते हुए, हमने कुछ ना खरीदते हुए हम बढ़ते रहे आगे। और बढ़ते बढ़ते हम अचानक से पहुंच चुके थे उन बादलों के बीच में जो आकर बरसते हैं समतल क्षेत्रों में और पानी उठाते हैं राजस्थान की सूखी वादियों से, जहां पर पानी नहीं होता। शायद इसी कारण वहां पानी नहीं होता, क्योंकि ये पानी तो सारा उठाकर बादल ले आते हैं। लेकिन यहाँ से हम चलते रहे। अचानक से गाड़ी वाला आया और हमें देख के इसने अपना रास्ता बदल लिया। रास्ता बदलने के साथ साथ ये सोचा चलो हमें निकलने दो, और हम निकलते रहे। फिर अचानक से हमारे आंखों के सामने और कैमरे के सामने थोड़ा धुंधलापन था। अचानक से फिर क्लियरिटी आई। क्लियरिटी आते हमने सोचा यहाँ से कुछ नया होगा, लेकिन यहाँ कुछ नहीं हुआ। लेकिन हम चलते रहे अपनी मंजिल की ओर। साइड में देखेंगे तो आपको दिखेगा एक मजबूत ब्रांड का नाम, जिससे बनते हैं पक्के मकान, अंबुजा सीमेंट और अल्ट्राटेक सीमेंट, जिसकी ब्रांडिंग हम कर रहे हैं अपनी इस वीडियो में। लेकिन हमें इस बात से कुछ फर्क नहीं पड़ता कि हमें कुछ फायदा देगा या नहीं देगा। बीच में एसीसी गोल्ड भी था और ये बैंक बंद हो चुके थे, क्योंकि हम टाइम से पहले उन रास्तों पर थे जहां बैंक नहीं खुलने होने चाहिए थे। HDFC लगता है कि यहाँ पे लोगों को काफी कमाइयाँ हो रही है, जिसके कारण इनके पास इतना पैसा है। इतना पैसा होने के बाद भी उत्तराखंड में कहीं भी किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। लेकिन हमने अचानक से देखा उन ऊपर की तरफ जहाँ सूखे पहाड़ थे, और इन सूखे पहाड़ों के बीच में कुछ नहीं था सिवाय एक हरे पौधे के। और बीच में चलते फिर हम अपनी मंजिल की ओर बढ़ते गए। लेकिन मैं थक चुका था यहाँ पे बहुत ज्यादा। लेकिन मेरा कैमरा भी मुझसे बोल रहा था कि भाई बस कर, और कितना रिकॉर्ड करेगा। लेकिन मैं उसे बोल रहा था कि रिकॉर्ड इतना करना है कि तू ना थके। हम अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे थे। सोचा अब यहाँ से कुछ नया कैप्चर करते, और ये हम पहुंच चुके थे तकरीबन यहाँ से 20 किलोमीटर ऊपर, जहाँ हमें दिखाई दे रहे थे सामने कुछ नहीं है। लेकिन हमें ड्राइवर साहब ने बताया कि यहाँ से आप लेफ्ट लीजिए, वरना आप सीधा खाई में जाएंगे कई 100 फुट नीचे, जहाँ के बाद आपकी गाड़ी के साथ साथ आपकी भी हड्डियों का पता नहीं चलेगा, और सूखे जानवर आपकी खा चुके होंगे मोटी चर्बी। यहाँ से हमने थोड़ा सा राइट लेते ही हम पहुंच चुके थे चंबा के ये थोड़े से जंगल, जहाँ से हमें कुछ नहीं पता था कि हमारी आगे मंजिल क्या होगी, क्योंकि कभी भी हमारे सामने शेर खान कूद सकता था, जो हमें चबा सकता था, कच्चा या पक्का उसकी जैसी मर्जी। अपने परिवार के लिए, उसके परिवार के लिए हम एक अच्छी डाइट होते, शायद वो हमें डिनर में इस्तेमाल करता। और हम चलते गए अपनी नई मंजिल की ओर। और ये अचानक से हम चंबा के जंगल पार करके हम पहुंच चुके थे। और आगे इस जगह का मुझे नाम नहीं पता होता तो मैं तब भी नहीं बताता, क्योंकि ये जगह इतनी सुंदर थी कि नाम बताने के बाद यहाँ की सुंदरता कम हो जाएगी। और अंत है इस वीडियो को, यहाँ से चलते कुछ ही सेकंडों में ये वीडियो का अंत होता है यहीं। और अब अगले पहाड़ मेरे इस तरह सुंदर वादियों में ये बारिश का नज़ारा देखते हुए मिलते हैं अगली वीडियो में। साथ ही मैं आपसे विदा चाहूँगा कि आप मेरे साथ बने रहे और इसी तरह के लुत्फ उठाते रहे। ओके, धन्यवाद, सत श्री अकाल।